A top 10 school in Kottivakkam, Chennai, Manthan Vidyashram. For admissions, contact 99419 11159. டெல்லியில் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्योहार में बढ़कर के हिस्सा लें और खास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में। मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्योहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे जेएंडके में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है, ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी विश्वास आपको कैसे हो, ये भी आपको बताएंगे। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में सबसे पहले हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की। तो श्रीनगर में हमारे पास में जो राजनीतिक पार्टी मिलने आई, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डीएम एसपी से, आईजी से, एडीजी से हमने डिस्कशन किया, उन्होंने निर्देश दिए। அரசியல் கட்சிகளோடு எங்களுடைய பேச்சுவார்த்தையை நடத்தினோம். ஜம்மு காஷ்மீரில் அரசியல் கட்சிகளிடத்து என்ன சொன்னது என்பதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். साहिबान से मुलाकात की, तो सबके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो हमसे नेशनल पार्टीज में बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई, और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके, पीडीए, बीजेपी, कांग्रेस, मानिला कட்சிகள் போன்றவைகளோடு பேசின। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था। எல்லா கட்சிகளும் தேர்தல் எந்த விதமான பாகுபாடும் இன்றி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தின। ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था लगभग இதன் மூலம் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு கிடைக்கும்படி இந்த தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை கட்சிகள் வலியுறுத்தின। रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का यह भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को கட்சிகளின் மற்றொரு கோரிக்கை என்னவென்றால் सबको मिलना चाहिए, ताकि वो பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், குறிப்பாக தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் சமமான முறையில் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான்। जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ கட்சிகளின் மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கூட்டம் நடத்துவதற்கோ அல்லது ஊர்வலம் நடத்துவதற்கோ பர்மிஷன் வாங்குவதற்காக சென்றால் அங்கே பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது। वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी है, दिल्ली में भी है और श्रीनगर में भी है। एक मांग ये भी थी कि जो இதனால் மக்கள் வாக்களிக்கும் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள்। இது ஜம்முவிலும் இருக்கிறது, श्रीनगरिலும் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள்। उन्होंने कही। इस सबका जवाब मैं अपने संबोधन के दौरान आपके माध्यम से सभी वोटर्स को भी और उनको भी दूंगा। उसके बाद में जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो खुला रहेगा। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। லோக்சபாவின் காலம் जेएंडके में ஜூன் 16 அன்று முடிவடைகிறது। जेएंडके में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं।
और असेंबली में ஜம்மு காஷ்மீரில் 5 லோக்சபா தொகுதிகள் இருக்கின்றன. 9 ST और 7 SC. अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए JNK में तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर है. PWD 9 லட்சம் வாக்காளர்கள் இங்கே ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கிறார்கள். ஆண்களும் பெண்களும் ஏறத்தாழ சமமான அளவில் இருக்கிறார்கள். वो 67,000 है और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास JNK में हैं. और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं. आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं. फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं வயது மிகுந்தவர்களின் ஓட்டர் வாக்கு எண்ணிக்கையும் இந்த பகுதிகளில் அதிகமாகவே இருக்கிறது. तो ये हुआ ओवरव्यू ऑफ दी वोटर्स. अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता हैं. 16 एसीज ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज्यादा है. और फीमेल इलेक्टर्स को ஆண்கள் பெண்கள் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையை பார்க்கும்போது 1000 ஆண் வாக்காளருக்கு 952 பெண் வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள். फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் और उनको இளம் வாக்காளர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கம். अगर 20 से 29 में हम टोटल देखेंगे तो काफी सारे मतदाता जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया आपको वो हमारे इलेक्टरल रोल्स में शामिल हुए हैं. नेक्स्ट में अगर हम आपको बताएं तो जो ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है, अभी तक मैंने आपको इलेक्टरल रोल के बारे में बताया. अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी. हालांकि 1500 तक हो सकता है. 11,600க்கு மேலான வாக்குச்சாவடிகள் இங்கே இருக்கின்றன. ज्यादातर रूरल है. 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशन पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर. और बहुत सारे बूथ जैसा करीब 80 के ज्यादा वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की मनी का जो कंट्रोल है उसको रोकने के लिए वो काम करेंगे. नो irregular illegal use of money should take place. 80 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மேல் பெண்களால் நிர்வகிக்கப்படும் வாக்குச்சாவடிகளாகவும் लिकर कैश முதியவர்கள் உடல் ஊனமற்றவர்களுக்கான வாக்குச்சாவடிகளாகவும் இருக்கும். न दिया जाए, इस पर सभी डिपार्टमेंट्स कॉन्टिन्यूसली कार्य करेंगे. खास तौर से जो ड्रग्स या कैश इस तरीके का जो भी मूवमेंट, गोल्ड, उसको खास तौर से ध्यान रखा जाएगा. एयरपोर्ट्स पर भी, रोड्स पर भी, रेलवे पर भी, नेशनल बॉर्डर्स में भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी. வாக்களிப்பதற்காக வாக்காளர்களுக்கு போதைப் பொருள்கள், பணம் போன்றவை கொடுப்பதையும் நாங்கள் மிகவும் கடுமையாக கண்காணித்து வருகிறோம். சாலைகள், ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் போன்றவற்றில் கண்காணிப்பை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறோம். जो भी एयर स्ट्रिप्स हैं या जो भी हेलीपैड्स हैं उनमें अगर कोई भी अनचार्टर्ड फ्लाइट्स आएंगी तो ऐसा नहीं है कि उन अनचार्टर्ड फ्लाइट्स में कोई बाहर से सामान लेके कुछ आ जाए और यहाँ उसका मिसयूज करे. उसकी भी चेकिंग के स्पष्ट निर्देश ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की தனியார் விமானங்கள் மூலம் பொருட்களை எடுத்துச் சென்று வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிப்பதையும் நாங்கள் கண்காணிக்க இருக்கிறோம். स्पष्ट निर्देश दिए गए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड भी रहे. सिमिलरली एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, ऑल ऑफ देम विल वर्क. GST will also very strongly work to see through the analytics कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है गुड्स के आने का. मतलब 360 डिग्री கடுமையான கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படும். இதன் மூலம் இங்கே அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாக்கப்படும். इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एसपीज हैं उनको बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि सारे चुनाव को प्रलोभन मुक्त और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ में कराना उनकी जिम्मेदारी है. अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद देम. जो भी एक्शन लेना पड़ेगा
மாவட்ட ஆட்சியாளர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை தரப்பட்டிருக்கிறது. उनके नीचे जो लोग हैं उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे कंट्रोल இந்த करना है, ये தேர்தல் அனைவருக்குமான சம வாய்ப்பு வழங்குகின்ற ஒரு தேர்தலாக இருக்க வேண்டும். இதை एक्सक्यूज नहीं है कि नीचे वाले ने किया நடத்த தவறினால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. एस्टेब्लिश करना उनकी जिम्मेदारी है. लोकतंत्र के इस पर्व में எனவே லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட் எனப்படுகின்ற சமமான வாய்ப்பு அனைவருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டியதை பார்க்க வேண்டியது அவர்களுடைய கடமை. विशेष रूप से अपना ध्यान रखेंगे और इमीडिएट कार्रवाई करेंगे. டெல்லியில் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம் நேயர்களே. A top 10 school in Kotivakkam, Chennai, Manthan Vidyashram. For admissions, contact 9941911159.